हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सबों का स्वागत है। आज हम जानेंगे साइज ऑफ प्लिंथ बीम फॉर G+1 एंड G+2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। तो सबसे पहले प्लिंथ बीम हम लोग क्यों देते हैं? प्लिंथ बीम का बहुत ही अहम रोल है, बहुत सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले तो ये है कि इसके ऊपर जो ब्रिक वर्क रहता है, सुपर स्ट्रक्चर का ब्रिक वर्क है, उसको यूनिफॉर्मली कॉलम पे डिस्ट्रीब्यूट करता है फाउंडेशन तक। और दूसरा चीज़ ये है कि ये डैम्पनेस को भी रोकता है, यहाँ से जो मॉइस्चर होता है उसके डैम्पनेस को भी रोकता है। तीसरा ये है कि ये सुपर स्ट्रक्चर को बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, कॉलम को आपस में टाई करता है, इसलिए कॉलम को भी बहुत स्टेबिलिटी मिलता है इससे। ये सब और बहुत सारी भी इसका प्लिंथ बीम का सिग्निफिकेंस है। तो इसको अभी हम लोग जानेंगे कि इसका साइज क्या होगा। ग्राउंड फ्लोर के लिए साइज क्या होगा, G+1 के लिए क्या होगा और G+2 के लिए क्या होगा। तो ऐसे तो इसका आर्किटेक्चरल इंजीनियर जो होते हैं उसको उन लोग क्या इस पर लोड आ रहा है उसके हिसाब से उसका डिज़ाइन करते हैं। लेकिन एक जनरल थंब रूल है कि प्लिंथ बीम का साइज 9 इंच से 9 इंच बाई 9 इंच कम से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 230 बाई 230 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम लोग देंगे ग्राउंड फ्लोर में जो ये है साइज होगा प्लिंथ बीम का, वो 230 बाई 230 mm, मतलब 9 इंच बाई 9 इंच का। और ग्राउंड फ्लोर में G+1 के लिए 9 इंच बाई 12 इंच का प्लिंथ बीम होगा, और G+2 के लिए 9 इंच बाई 12 इंच ही रहेगा इसका भी। अब इसमें रेनफोर्समेंट देखेंगे कि इसमें जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में हम लोग 12 mm का 4 पीस देंगे, और ये जो है G+1 के लिए 12 mm का 5 पीस देंगे, 3 नीचे और 2 ऊपर है। और G+2 के लिए 12 mm का हम लोग 6 पीस देंगे, 3 नीचे और 3 ऊपर देंगे। स्टीरअप जो रहेगा इसमें आप 8 mm का 6 इंच सेंटर टू सेंटर दीजिए। G+1 में भी 8 mm का 6 इंच सेंटर टू सेंटर, और G+2 में भी 8 mm का 6 इंच सेंटर टू सेंटर दीजिए। इसमें एक ये है कि आप जो बीम है कि कॉलम से लेकर के इसका जो लेंथ होता है, स्पैन होगा, उससे L/4 तक 6 इंच सेंटर टू सेंटर दीजिए, और उसके बाद बीच में आप इसका स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये अगर 12 फीट है, यहाँ से यहाँ तक अगर स्पैन इसका 12 फीट है तो L/4 3 फीट हुआ, मतलब सपोर्ट से 3 फीट तक आप 6 इंच दीजिए 150 mm, और उसके बाद बीच में जो बचता है उसमें आप 7 इंच 8 इंच भी दे सकते हैं, उससे कोई हर्ज नहीं है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होगा आप M20 से ढालिए। M20 का मतलब हुआ आपको 1:1.5:3, 1 सीमेंट, 1.5 बालू और 3 स्टोन एग्रीगेट। इसका हुक जो रहेगा, हुक जो रहेगा वो आपका देखिए इस तरह का हुक रहेगा। इसकी लंबाई कम से कम 75 mm होना चाहिए, 75 mm होना चाहिए। और ये जो इसका जो ये है बेंड है, ये 135 डिग्री तक होना चाहिए। और इसका जो लगाने का जो तरीका है कि एक हुक इस तरफ रहेगा तो दूसरा हुक दूसरे तरफ रहेगा, इस तरह से लगाना चाहिए। कंक्रीट कवर जो है, कंक्रीट कवर नीचे में आप 50 mm दे सकते हैं,
और साइड में 40 mm दीजिए। इसको ले करने से पहले बहुत सा देखते हैं आप, हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट इसमें यहाँ पर सोलिंग के ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर आप सोलिंग कर दिए, सोलिंग करने के बाद इस पर डायरेक्ट रेनफोर्समेंट बांध देते हैं। तो ऐसा नहीं, आप इस पर 1:3:6 का PCC कीजिए, PCC कीजिए 1:3:6 का, कम से कम 4 इंच कीजिए PCC। उसके नीचे आप 3 इंच बालू दीजिए। उसके बाद आप इस पर रेनफोर्समेंट बांधिए। उसके बाद आप M20 से इसको ढालिए। पानी जो है आप अगर एक बैग सीमेंट का अगर मिक्सचर बनाते हैं तो इसमें 30 लीटर पानी का इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा पानी देने से उसका सेग्रीगेशन होता है, आपका कंपैक्शन ठीक से नहीं होगा। और इसमें ढालने में आप वाइब्रेटर का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। वाइब्रेटर का बहुत अहम रोल रहता है, इसलिए इसके जो एयर का वॉइड होगा वो सब आपका निकल जाएगा। इससे इसका कंपैक्शन बहुत अच्छा होगा और इसका स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहेगा। क्यूरिंग इसका आप कम से कम 7 दिन से 10 दिन तक ज़रूर कीजिए। ठीक है, आप इस समझ गए होंगे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।